गुरु का वचन एक व्यक्ति प्रसन्नता से उठाता है, एक व्यक्ति खिन्नता से उठाता है। जब गुरु का वचन प्रसन्नता से उठाओगे तो तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी। और जब गुरु का वचन कोई खिन्नता से उठाएगा तो समर्पण नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके अंदर उलझन हो जाएगी। इसीलिए माध्यम तो हमारे और गुरु के बीच में वाणी का ही है, लेकिन उस वाणी को हम कैसे उठाते हैं, उस वाणी से हम कैसे अपने को बनाते हैं, उस वाणी को हम किस नज़रिए से ले रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत समझने वाली होती हैं। गुरु को किसी में स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ सच खोल के रखता है कि तुम उस सच को उठाते हो नहीं उठाते हो, वो इसमें भी ध्यान नहीं देता है। उसका काम है सच खोल के रखना। अब तुम देख लो तुम्हारी चॉइस क्या है। तुम दुकान पे जाते हैं, समझो तुम सूट साड़ी शर्ट कुछ भी डिमांड करते हैं, वो खोल खोल के रखता जाता है, बॉक्सेस के बॉक्सेस खोल देता है शर्ट्स के। साड़ी देखो तो खोल खोल के रखता जाता है। कई बार कहना पड़ता है भैया जो खुलवानी होगी हम बताएंगे, अभी तुम बस दिखा दो ऐसे ही। उसने खोल के रख दिया। उसकी चॉइस नहीं है कि आप क्या ले लो। उसने लो रेंज भी दिखा दी, मीडियम भी दिखा दी, हाई रेंज भी दिखा दी। ओकेजन तुम्हें पता, अपना स्टेटस तुम्हें पता, अपनी पॉकेट तुम्हें पता, वो खोल के रख देता है। गुरु के पास भी सब है, खोल के रख देता है। व्हाट्स योर चॉइस। शारदा माँ के पास रामकृष्ण परमहंस के बाद कोई गया, उसने शादी करने के लिए पूछा। शारदा माँ ने उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बोला पहले तो देखो तुम्हारे ठाकुर और मैं, फिर भगवान ने आंखें दो बनाई, हाथ दो बनाए, पैर दो बनाए। जरूरी है अपना करो जाके, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर में कोई और आया, वो वैराग्यवान था, उससे बात करने लगी। बोले चाहे तुम्हारे ठाकुर कितने भी अच्छे थे, लेकिन मुझे पत्नी धर्म तो स्वीकारना ही पड़ा, उतनी मुक्त होके तो नहीं चल पाई। कोई बैठा था, बोला आप तो दोनों दोनों बातें करती जा रही हैं। बोला संत जो है निष्पक्ष है, जो जो लेने आया है उसको वो दे देगा, जिसकी जो चॉइस है। कोई हमारे जैसा होना चाहता है, हम उसको वो मार्ग दे देते हैं। कोई सांसारिक बात करता है, हम उसको वो बात बता देते हैं। इसमें हमारी चॉइस नहीं है, तुम्हारी चॉइस है। तुम हमारी बात को कैसे उठाते हो ये तुम्हारे ऊपर है। हमने जो बताया वो खरा सच बताया। अब तुम्हें नहीं डाइजेस्ट हो रहा। अब आजकल के बच्चों ने खाया ही नकली है। अब उनको असली चीज़ खिलाना चाहो तो उनका पेट खराब हो जाएगा, या उनको टेस्ट ही नहीं आएगा। बोलेंगे क्या बेकार की चीज़ें हैं, नहीं आएगा मज़ा उनको, क्योंकि खाया ही नहीं कभी। गुरु के पास है खालिस। अब तुम हजम कर सकते हो तो बात करो।
तुम्हारे अंदर डाइजेशन कितना है तुम देखो ना। बड़ी उम्र के व्यक्ति को शादी में ले जाओ, सारा कुछ है वहाँ। वो कहेगा हमको एक दाल ला दो तड़के वाली, आधी या एक रोटी दे दो। भाई पनीर खाओ, मलाई कोफ्ता खाओ, बोले हटाओ हटाओ सब, पचेगा ही नहीं। खाना शादी का है, फ्री का है, बीमार थोड़ी होना है। चॉइस हो गई। बच्चों को देखो, वो चाउमीन के स्टॉल पे खड़े हैं, पिज़्ज़ा के स्टॉल पे खड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उनको रोटी से प्रयोजन नहीं है। लेडीज़ को देखो, गोलगप्पे कहाँ हैं, बल्ला पापड़ी कहाँ है, टिक्की कहाँ है, वो वहाँ खड़ी हैं। कोई कुछ कहने नहीं आता, मेज़बान भी नहीं कहता भी जो आपकी चॉइस है आप वही खाओ। मीठे की भी वैरायटी है, आप खाओ आपने जो खाना है। गुरु के पास फुल वैरायटी है। व्हाट्स योर चॉइस? सत्संग में भी तुम बैठे, तुम किस मूड से बैठे? रिसीविंग मूड से बैठे, प्रशंसा सुनने के लिए बैठे, अपनी कमी कैच करने के लिए बैठे, किस लिए बैठे? सत्संग क्यों सुना? अपने घर बैठते हो तो भी सत्संग सुनते हो, आज क्या वाणी चली, सुन लें सत्संग आज का। क्यों सुना? सुनने के लिए सुना, पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए सुना, या अपनी भूल पकड़ने के लिए सुना? फिर अपनी भूल अगर पकड़ में आ गई, प्रसन्नता हुई, गुरु के शुक्राने माने, या खिन्न हो गए, अंदर से चिढ़ गए, उदास हो गए, निराश हो गए, या क्रोधित हो गए, ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, मुझे तो समझा ही नहीं, फिर ये बात आ गई। तो देखना पड़ेगा ना, जितना सही नज़रिया लेके चलोगे उतना तुम्हें समर्पण में भी मदद मिलेगी, प्रेम में भी मदद मिलेगी, और जीवन भी निखरेगा। अगर गुरु हमारे लिए पॉजिटिव और चेयरफुल एटीट्यूड लेके चलता है हमेशा, तो हमारा भी धर्म हो जाता है, हम उसकी वाणी के प्रति पॉजिटिव और चेयरफुल एटीट्यूड लेके चलें। गुरु भूल इसलिए नहीं बताता कि तुम निराश हो जाओ, हताश हो जाओ, परेशान हो जाओ, लेकिन वो तुम्हारा समय भी बर्बाद होता नहीं देख सकता। कितने साल लगा दोगे एक एक गलती को समझने में, अगर जागृत ना किया जाए। क्योंकि अभी तो हालत ये होती है कि जागृत करने के बाद भी हम जागृत नहीं होते, समझाने के बाद भी हम सावधान नहीं रह पाते। अगर समझो छोड़ दिया जाए हमें कि चलो समय से सीखेंगे, प्रकृति के कोड़े खा के सीखेंगे, जीवन ही खत्म हो गई बीच में, तो क्या करोगे? असल में ज्ञान से भी एक कंफर्टेबल जोन हर कोई बना लेता है, और जब गुरु उससे हिलाना चाहता है तो मन उलझता है। अभी हमने अपना एक कंफर्टेबल जोन बना लिया, जो जो बातें हमें ठीक लग रही हैं उनसे हम ऊंचे भी उठ गए, कुछ बातों की तरफ ध्यान ना गया, और कुछ बातों को हमने हटाना चाहा ही नहीं। अब गुरु को तो वो भी नजर आता है, जब गुरु वहां वार करता है तो मन परेशान हो जाता है, ये ऐसा वार क्यों किया गुरु ने? गुरु का काम ही है, जितना तुम ठीक हो वो तो हो ही ना, आगे की बात करो, अब आगे चलो। गुरु आगे लेके चलना चाहता है, पर मन वहीं टिक के खुश है, मैंने भी ज्ञान समझ लिया, मैंने भी ऐसा कर लिया। अभी कहाँ समझा है, अभी तो मनन की बहुत आवश्यकता है। अब लिख लिया, पढ़ लिया, सत्संग सुन लिया, ये कानों का रस भी तो हो सकता है,
कई लोग भजन चला के काम करते हैं, बच्चे उसमें कंप्यूटर में काम करते, गाने चला लेते हैं साथ, और पीछे स्लो म्यूजिक चलता रहता है, काम करते रहते हैं। होता है ऐसा, बैकग्राउंड म्यूजिक संतों की कथाओं में भी चलता रहता है, बैकग्राउंड म्यूजिक से प्रभाव आता रहता है, लेकिन उस सब का कोई अर्थ नहीं है ना। गुरु की बात का मनन होना चाहिए, निश्चय में आना चाहिए। चाहे दिन में तुम 4 सत्संग सुन लो, चाहे तुम दिन भर बैठ के लिख पढ़ लो, पर बात फिर भी ये है कि जो समझना था वो समझा। एक बूझे तो होवे पाक, एक ना बूझे सदा ना पाक। एक तत्व की बात नहीं समझी, बहुत सारा समझ भी लिया, तेरा मन तो पाक नहीं होगा। अभी समझो एक सत्संग में तुम प्रश्न करते हैं, वाणी चली गुरु की, अब तुम गुरु की बात का तत्व कैच कर लो तो काम बन जाएगा, पर तत्व कैच ही नहीं हुआ, तुम और ही रायता फैला के बैठ गए। ये कहा वो कहा, शब्द पकड़ लिए, बातें पकड़ ली, उलझ गए, परेशान हो गए, समय और बर्बाद कर दिया। तो उससे तो ना सुनता बेहतर था। भाई एक बूझे तो होवे पाक ना, एक बात समझ, जो मेन बात कही जा रही है उसको कैच कर, और जहां से कही जा रही है वहां से कैच कर, तो तेरा कल्याण होगा। पर अगर बात को तुमने वहां से समझा ही नहीं तो उन्नत तो नहीं हो सकते हो, सिर्फ अपने को खुश करते रहोगे। शायद हमको बहुत ज्ञान आ गया है, शायद हमने बहुत बात समझ ली है, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति के जब प्रैक्टिकल लाइफ में गलतियां दिखती हैं तो ऐसा ही समझ आता है ना कि ज्ञान एक बुद्धि तक रुक गया इसके, या कंठ तक रुक गया, चलो बोल आता है, या इसकी बुद्धि तक रुक गया, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो गलतियां कर ही रहा है। अब चाहे तुम गुरु की बात सुन के ही उलझो, अच्छा फिर प्रैक्टिकली तुम नहीं हो ना पास, गुरु भक्ति में भी पास नहीं हो। समझ में आ रहा है कि तुम मन से मिक्स बैठे हो, मन को अलग करो। गुरु ने मन को गाली दी, तुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रैक्टिकली देखो और थ्योरेटिकली देखो। थ्योरी में कुछ बातें हमने याद की हुई हैं, थ्योरी में कुछ बातें हम बोल भी आते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो बातें अपने सामने आती हैं तो फिर फेल ही तो होते हैं। क्यों आ रही है खिन्नता, क्यों हो रही है उलझन? तुम क्या गुरु के पास भूल सुनने के इरादे से नहीं आए? कई लोग कहते हैं हम गलती सुन के ना फिर उदास उदास हो जाते हैं। क्यों? तुम गलती सुनने नहीं आए हो, तुम संवारने नहीं आए हो अपने को, आरती पूजा करवाने आए हो अपनी, क्या करने आए हो? दुनिया में संत सच सुनाते नहीं, समय बर्बाद होता है। यहां सच खोल के बोला जाता है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, सुनना नहीं चाहते हो गया ना एक आदमी पूरे गुरु के पास, किसी ने बताया यहाँ पूर्ण सतगुरु रहते हैं, बड़ा खुश हो गया, पहुंच गया। बड़ा साधारण सा हिसाब था, गुरुजी अपना बैठे हुए थे चारपाई पे, इसको भी बिठा लिया, पानी वानी भी पिलाया। हाँ गुरुजी मैं ज्ञान लेने आया हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए। गुरुजी ने बोलना शुरू किया, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, निश्चय की बात बतानी शुरू की गुरुजी ने। अंदर अंदर सोचने लगा इसको कुछ आता नहीं है, ज्ञान को इतनी जल्दी हो जाता है, समय लगता है। ऐसे कोई जाओ और बस उन्होंने बोल दिया और ज्ञान हो गया, मतलब गुरु ने जितनी देर बात की उसका मन अपनी शंका में पड़ा रहा, नहीं सुना कुछ भी, और वापस आ गया, बोला इसको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे ही किसी ने कहा पूरा गुरु है बैठा है, बेकार गया मैं। फिर किसी और संत का पता चला, उसके पास पहुंच गया, गुरुजी ज्ञान लेने आया हूं। बोला बेटा ज्ञान इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगा, ज्ञान में तो 12 साल लग जाते हैं, और 12 साल भी यहाँ बैठ,
यहाँ मेरे कपड़े धो, झाड़ू पोछा कर, गायों की सेवा कर, आश्रम में खाना पका, पानी भर के ला, मेरे भगत आएंगे, साथ संगत आएगी, जोड़े संभाल, सेवा कर। बड़ा खुश हो गया, बोला हाँ देखो पूरे गुरु की दरबार मिल गई मेरे को, ये सच्चा संत है, इसको पता है ना ज्ञान कैसे देना है। इसने मेरे को साधन बताया, रास्ता बताया। साधन से इंसान का बड़ा प्यार होता है, उसको साधन बता दो, सीधी मंजिल बताओगे तो नहीं सुनेगा। साधन सुनने के लिए बड़े खुश होते हैं। साधन बता दो, माला फेरने को बता दो, अरे माला तो फेरी पर भजन है माला फेरी, मन नू चोट ना लगी, तू है कि माला फेरी, क्या फायदा हुआ। सतगुरु भ्रम तोड़ता है, वरना मन को वही सब अच्छा लगता है। अब 12 साल बैठा रहा, बड़ी मेहनत की, सुबह 4 बजे से उठे, रात को 12-12 बज जाए, बड़ा खुश। 12 साल पूरे हो गए। गुरु को बोला गुरु जी 12 साल हो गए मुझे तो। बोला 12 साल हो गए, अच्छा जा नहा धो के आ, मैं ज्ञान देता हूं तेरे को। अंदर गया, नहा धो के नए कपड़े पहन के आके बैठ गया। हाँ जी गुरु जी आज तो ज्ञान मिलेगा। शुरू हुआ अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, माथा पीट लिया। बोला गुरु जी ने माथा क्यों पीटता है? बोला 12 साल पहले सच्चा गुरु मिला था, वो मुझे ये बात बता रहा था, अब तक तो मेरी निष्ठा हो गई होती, और मैं इस चक्कर में कैसे ज्ञान थोड़ी लगता है, मैं इस चक्कर में उनको छोड़ के आ गया। और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं उनके पास बैठा होता तो मेरा कल्याण हो जाता ना अब तक। तो कहाँ तो दुनिया में गुरु लोग ही भ्रमित करते हैं, बहुत सत्संग हो रहे हैं, अपने ही बहुत सत्संग हो रहे हैं, लेकिन तुम देखो जाके सच कितनों के पास है। सच कौन सुनाता है? मिक्स बातें बहुतों के पास मिलेंगी, लेकिन खरा सच कोई चिमटियों से पकड़ के तेरा ज्ञान निकाले, कोई अपने मुंह से पकड़ के तेरे चुभे हुए कांटे चुने, ये नहीं मिलता कोई। अब जब मिलता है तो मन उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि मन अपनी सुख बुद्धि नहीं छोड़ पाता है। सबके पास अपनी एक सुख बुद्धि है, और उस सुख बुद्धि को छोड़ना बड़ा बुरा लगता है। मन का अपमान होता है तो मैं लगता है मेरा अपमान हो गया। गुरु मन का स्वरूप खोल के बताता है तो मैं लगता है शायद मेरी बेइज्जती हो गई। तुम कहां से आ गए बीच में? और वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारा एम क्या है गुरु के पास आने का? कि वो दोनों को अलग अलग करके दिखाए ना तुम्हें, मन और माया। गुरु का काम है मन और माया दोनों को अलग अलग करके दिखाए तुम्हें, कि तेरा मन क्या है, मन की माया क्या है, सच क्या है। गुरु का काम है ना दोनों को अलग करके दिखाना। जब मन ही माया का रूप हुआ पड़ा है, गड़बड़ है। गुरु सारा कुछ अलग अलग कर देता है और तुझे दिखाता है, तू साक्षी होके देख, ये मन है, ये माया है, ये तू है। तू है साक्षी स्वरूप, ना तू मन है ना तू माया है। तू क्यों इसमें उलझ रहा है? तेरा रूप अपारा, अपने को जानना। श्रद्धा दिन दिन तब बढ़ सकती है, समर्पण भाव तब वृद्धि में आता है जब हम गुरु को वहां से कैच कर लें जहां से गुरु बात करता है, फिर तो प्रोग्रेस हो जाती है। वरना मन अपने अर्थ बना के, अपनी बातें सोच के उल्टा डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। समर्पण की बात करेगा, समर्पण करेगा नहीं। ऐसे कहेगा मैं आपका हूं, पर अंदर से उसको लगेगा नहीं मैं गुरु का हूं। उसके कर्म से, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से
समर्पण की कोई झलक ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने समर्पण शब्द खाली बोलने के लिए रखा हुआ है। हम भी तो देखें ना बात को हम कैसे पकड़ रहे हैं। बोला वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विचवाणी अमृत सारे। वाणी गुरु कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। जब तुम वाणी को नकार रहे हो मतलब गुरु को नकार रहे हो। जब तुम वाणी में शंका कर रहे हो मतलब तुम्हें गुरु में शंका आ गई है। जब तुम वाणी से बोझिल हो रहे हो मतलब अब तुम गुरु से बोझिल होने लगे। कोई व्यक्ति गुरु की वाणी सुन के बोझिल हो जाए, फिर वो गुरु से बोझिल होता है, उसको लगता है मैं भागूं यहां से, मैं जाऊं यहां से। तो वाणी में ही तो तत्व है ना सारा। तो गुरु की वाणी को तुम प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करो। अभी प्रसाद बटेगा, गुरुद्वारे में लंगर वो बटता है, कड़ा प्रसाद, कितनी खुशी से सब खाते हैं, ढूंढते हैं प्रसाद का काउंटर कहाँ है इनका। आजकल अंदर प्रसाद नहीं देते गुरुद्वारों में, बाहर अलग एक जगह बनी रहती है, वहां वो कड़ा प्रसाद रख के बैठे रहते हैं, जाओ वहां से ले लो। ढूंढ के खाते हो, दोनों हाथ आगे करके खाते हो और सिर माथे लगा के प्रसाद खा के बड़े खुश होते हो। गुरु की वाणी क्या है? ये गुरु का प्रसाद है। गुरु की वाणी क्या है? ये गुरु का खजाना है। पुरानी सांस होती है, कोई होता है, वो फिर जब देती है ना अपने पुराने गहने शहने निकाल के, और बेटा मेरी उम्र हो गई है, तू संभाल ले, सब अपने लॉकर में रख ले, बड़े खुश होते हो। वाणी क्या है गुरु की? गुरु का पूरे जीवन का श्रम, गुरु का पूरे जीवन का अनुभव वाणी के रूप में तुम्हें वो धरोहर दे रहा है अपनी। वाणी के रूप में तुम्हें वो गिफ्ट दे रहा है, पैतृक संपत्ति यही है। आज गुरु की वाणी का आधार ना होता, उनके अनुभव का आधार ना होता, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे। पैतृक संपत्ति यही। दादाजी के वचन, मूल वचन, मूल सिद्धांत, बार बार गुरु ने इन पे ध्यान दिलाया हमारा। क्या था ये पैतृक संपत्ति है। जैसे पुराने वो चले आते हैं ना सेट, पुराने सासें देती रहती हैं आगे से आगे, खानदानी हार है हमारा। दादा का एक एक वचन खानदानी हार है हमारा। गुरु ने हम लोगों को दिया है ये। फिर खानदानी हार के साथ बहू को सास फिर अपने गहने भी देती है। ये मेरे मायके से मिले थे, ये मैंने खरीदा था। अमीर होती जाती है बहू। आज हम देखें दादा भगवान का अनुभव, गीता भगवान का अनुभव, गुरु जी का अनुभव, हमको ये सब मिला, तो आज हम लोगों की जीवन में रस आया ना। कितनी ईमानदारी से हमें ज्यों का त्यों वो सच दिया गया, वही के वही सिद्धांत, वही की वही बातें। अभी दादाजी का कैसेट सुनो, ऐसे नहीं लगता कोई बात नहीं सुनी हुई। करोड़ों बार गुरु जी के मुंह से वो बातें हमने सुनी हुई हैं। अब हमने समझी या नहीं, ये हमारे ऊपर है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से दिया सब कुछ, बिना खोट में लाए दिया, बिना मोल भाव दिया, बिना हमसे कुछ उम्मीद रखे दिया। हमको खानदानी सब मिल रहा है। अब हम खानदानी बहू भी होनी चाहिए जिसको खानदानी चीज की कदर हो। मूर्ख को कदर ही ना हो, अगले दिन गई बेच बाच के आ गई सारा, उसको पता ही नहीं है खानदानी चीज क्या होती है, खानदानी धरोहर क्या होती है। अब जिनके खानदानी महल बने हुए हैं, तुम देखो महल नहीं तोड़े गए, आगे चाहे बच्चे आ गए और चेंज हो गया टाइम, उसी महल को होटल्स में भी कन्वर्ट कर लिया, लेकिन बाहर से दिखेगा तुम्हें वही किला, दिखेगा महल, क्योंकि वैल्यू है, खानदानी चीज की कीमत होती है।
तो आज जो गुरु का ये ज्ञान है ना, इसमें सब खानदानी हिसाब किताब है। जो दादाजी के समय से ज्ञान चला आ रहा है वही तो है। अब वैल्यू करनी हमको आनी चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए ज्ञान क्या है, ज्ञान का सिद्धांत क्या है। अब आदर्श भी सुन रहे हैं हम गुरु का, लेकिन उस आदर्श पे हम चलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चलना चाहते हैं? क्या परेशानी है? दादा जब कह रहा है गाली भी तो देता हूं, तुमसे लेता तो कुछ नहीं हूं, कभी बात पे गौर किया उनकी? ये निष्कामी बोल सकता है ऐसी बात, दूसरा कोई नहीं बोल पाएगा। तुम किसी को गाली दे के ये जवाब दे झेप जाओगे, अगर अगला पलट के कुछ कह दे झेप आएगी ना। दादा से पूछते हैं दादा आप गाली क्यों देते हैं? बोला गाली भी तो देता हूं, लेता तो कुछ नहीं। सोच के देखो, ऐसे गुरुओं का दास हूं मैं, सोच सोच हर्षाता हूं। भाई ऐसे गुरु की शरण में हूं, ऐसे गुरु का कृपा पात्र हूं, ये सोच सोच हर्षाता हूं। मेरे को इस चीज की खुशी होती है कि मैं ऐसे सतगुरु की शरण आके पहुंचा हूं, ऐसे भगवान की शरण आके पहुंचा हूं, जहां एक एक वचन इतना निष्काम, इतना अनुभव का। अब किसी और के लिए बात चलेगी तो तुम्हारा मन कहेगा देखो अब नहीं समझेंगे, फिर कब समझेंगे ये लोग, है ना। पर अपने लिए वही बात होगी, क्या हम कहेंगे मैं आज नहीं समझूंगा फिर कब समझूंगा? मुझे समझना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए। आज भी सत्संग सुनने के बाद दूसरे की गलती पकड़ना, दूसरे की बात को कैच करना हो जाता है, लेकिन अपनी भूल पकड़ना, अपने को चेक करना, वो फिर एक कमी रह जाती है। प्रसन्नता नहीं आती कि एक प्रसाद की तरह तुम स्वीकार करो गुरु की वाणी को, प्रसन्नता आए, सिर माथे लगाओ, शुक्राने मानो कि आज वाणी का ये प्रवाह हुआ तो मेरे को अपने अज्ञान का आभास हुआ। जब तक मैं इस अज्ञान को निवृत्त नहीं करूंगा, मैं ज्ञान के निश्चय में कैसे टिकूंगा? अपने अंदर एक एहसास होना चाहिए ना, मजा तो तभी आएगा। जब हमें एहसास ही नहीं है तो हम उन्नत कैसे होंगे? पहले तो एहसास चाहिए अंदर में। गुरु के ज्ञान को सुनना बहुत आसान है, लेकिन ये देखो उतनी सहजता से स्वीकार होता है। स्वीकार करने में तुम्हें मेहनत लग रही है, स्वीकार करने में कभी तुम स्वीकार कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी तुम्हारा मन उलझ रहा है, कभी तुम्हारा मन सुलझ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना। तो वो दिक्कत नहीं है। तुम कहते हैं ज्ञान लगता क्यों नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, लगेगा कैसे? कहां एक्सेप्ट कर रहे हो? हर वचन एज इट इज एक्सेप्ट होता है? कहीं बुद्धि चोंच मारने आती है, कहीं मन कुछ दिखा देता है, कुछ ठीक लगता है तुम्हें, कुछ नहीं ठीक लगता है। बहुत लोगों को देखो ज्ञान को भी स्वार्थ से उठाते हैं, अपने हिसाब से फिट कर लेते हैं ज्ञान को, लेकिन वो चीज राइट नहीं है। सत्संग माना सत्संग, मिक्स चिवड़ा क्यों बनाना? बातों को अपने तरीके से क्यों ढाल लेना? अब अंदर लोक वासना पड़ी है, दुनियादारी पड़ी है, मजा आता है माया में, फिर ज्ञान को मोड़ लेते हैं कि गुरु तो कह रहा है ना प्यार करो, गुरु तो कह रहा है ना झुक जाओ। गुरु से कंफर्म कर लिया जो वचन उठाया तुमने? बहुत लोग कंफर्टेबल हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से ज्ञान उठा रहे हैं, और जिस दिन गुरु मन के विपरीत चलाएगा
उस दिन उनका मन चलेगा, उस दिन उनको उलझन होती है। जिस दिन गुरु ने मन के विपरीत चलने को कह दिया, अपने मन अनुसार चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन गुरु ने कहा मन मोड़ो, मन के विपरीत चलो, फिर मुश्किल खड़ी हो गई। एक लक्ष्मण रेखा गुरु ने खींच दी, इसके पार नहीं जाना। और वही बात है, रावण ब्राह्मण होके आता है, रेखा पार कर जाते हो। पूरे दिन में अपने अंदर देखना, गुरु की लक्ष्मण रेखा के अंदर कितना रहते हो, और गुरु की लक्ष्मण रेखा से बाहर कितनी बार पैर चला जाता है। मन रावण कितनी बार तुम्हें हर के ले जाता है, पता ही नहीं चलता कि मैं मन के अधीन हो रहा हूं, मैं मन का गुलाम बन रहा हूं, अपने आप को ही एहसास नहीं होता। सिर्फ एक बैरमुखता का खेल चलता रहता है, कहां एहसास होता है। जो तुमने अपना एक जोन बनाया, कंफर्ट जोन, उसमें गुरु भी घुसेगा तो तुम परेशान हो जाओगे, उलझ जाओगे। क्यों? इसका मतलब तुम राइट ट्रैक पे नहीं हो। कभी गुरु के ज्ञान में भी तुमको भय चलने लगे अंदर, समझ लेना तुम कहीं ना कहीं गलत चल रहे हो। भय क्यों आ रहा है? गुरु की वाणी तो अभय देती है, भय तो नहीं देती। पर अभय किसको देती है? जो ईमानदारी से चल रहा है, जो जाने अनजाने फॉल्ट पर है, उसको गुरु की वाणी भय देगी। अभी हम घर में बैठे रहते हैं, पुलिस की जीप आती है, सायरन बजता है, हम लोग खिड़की खोल के भी नहीं देखते क्या है क्या नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं। लेकिन घर में पड़ा हो चोरी का सामान, तो चाहे पुलिस तुम्हारे आई भी नहीं, रोड से ही निकली खाली पुलिस की गाड़ी, तो भी तुम्हें पसीना आ जाएगा, धक्क हो जाएगी कि हमारे घर तो नहीं आते हैं। पर जिसके घर चोरी का माल ही नहीं है, उसको डर लगेगा क्या? गुरु की वाणी भय दे अगर, फिर समझ लो अंदर कहीं ना कहीं चोर है। डर रहे हो, इसीलिए घबरा रहे हो, गुरु के अकॉर्डिंग नहीं हो। तुम्हारा मन जानता है गुरु मेरे से प्रसन्न नहीं है, पता है अंदर वाले को। जाने अनजाने हम तो दोनों बातें कह रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति जान के ना कर रहा हो, अनजाने ही उससे हो रहा हो, लेकिन गुरु की वाणी से पता चल जाता है, कह रहे हम यहां भी थोड़ा सा गलत चल रहे हैं, ट्रैक से हट गए हैं, मुझे वापिस आने का है। डर नहीं लगेगा, लगेगा कोई बात नहीं, हम फिर आ जाते हैं ट्रैक पे। शुक्र है गुरु ने मुझे सावधान कर दिया, जगा दिया, चलो मैं बना लेता हूं अपने को, मोड़ लेता हूं मैं अपने को। तो ऐसे को कोई उलझन नहीं होगी, ऐसे को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जहां भय टिके, तो मतलब हम अपने को चेंज करने को तैयार नहीं है। सिर्फ हम गुरु से बचना चाहते हैं, अपमान से बचना चाहते हैं, डांट से बचना चाहते हैं, गाली से बचना चाहते हैं, लेकिन हम अपने को चेंज करने को तैयार नहीं हैं। और अगर अपने को चेंज करने की तैयारी है, तो डरने वाली फिर कोई बात ही नहीं होगी तुम्हारे पास। क्यों भय खाओगे? क्यों घबराओगे? क्यों डरोगे? फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, फिर तो सब स्मूथ है। मैं अपने को बदलना चाहता हूं, गुरु मुझे रास्ता बता रहा है, तो खिंता क्यों आएगी? भय क्यों आएगा? सवाल ही नहीं है। अब एक मार्ग अनजाना है हमारे लिए, तो जब हम चलते हैं तो भला जी बुला जी याद रखना पड़ेगा।
गुरु बता देता है ऐसे चलना है, बोलो भला जी। गुरु बता देता है ये तेरी भूल है, बोलो भूला जी। उसमें क्या? अगर तुम ये दो बात अपने साथ रख लोगे तो ये तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगी, भला जी और भूला जी। हाँ भाई हो गई हमसे भूल, हाँ हो गई हमसे गलती, भूला जी। और आगे के लिए जैसे कहोगे भला जी। भय रहेगा। जब तुम मेंटली ये दो बातों के लिए प्रिपेयर हो जाओ, है ना, बजाय ये सोचने के मेरी बेइज्जती, मैं ऐसा नहीं हूं, इतनी सारी कहानी की बजाय तुम भूला जी पक्का कर लो। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे कोई भूल से सावधान करेंगे, मैं भूला जी कह सकता हूं, मान लूंगा अपनी गलती। और कहेंगे आगे से ऐसा नहीं करना, मैं कह दूंगा भला जी। उसके बाद तुम बताओ तुम्हें भय रहेगा? नहीं है ना भय का काम और खिंता का काम। तुम्हें कौन डराता है? तुम्हारे माइंड को डिसबैलेंस कौन करता है? वो जो ईगो प्रॉब्लम आती है ना, वो डरा रही है। अहंकार डराता है, अपमान की भावना परेशान करती है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। तुम्हें यह सिद्ध करके क्या करना? मान लो तुम सिद्ध कर भी लोगे, तुम ठीक हो, तुम ये सिद्ध कर दो, फिर भी तुमने क्या सिद्ध किया? अपनी मैं को ही सिद्ध किया ना, जीव भाव ही सिद्ध किया ना। तो क्या यूज है उसका? यूज तो वैसे भी कोई नहीं है। तो सीधे तरीके से अपनी भूल को स्वीकार करके हम गुरु की नजर में भी जगह बना सकते हैं। गुरु का प्यार पाने का भी सही तरीका है, उनके अकॉर्डिंग मुड़ते जाओ, उनको दोबारा वो गलती ना नजर आए, तुम उनके प्यार के पात्र बन जाओगे। उनको अच्छा लगेगा ये मुझे रिसीव करता है, ये मुझे कैच करता है, मैं जो बात एक बार कह देता हूं ये दोबारा उस तरफ नहीं जाता है। तुम प्रेम पात्र हो जाते हैं गुरु के। कोई बात ही नहीं है डरने की, घबराने की, उलझने की, कुछ भी नहीं। गुरु की वाणी अपलिफ्ट करती है, डाउनफॉल कभी नहीं आता इसमें, क्योंकि गुरु की वाणी निकलती उसके मुख से बड़े पॉजिटिव भाव से। गुरु नेगेटिव भी बोले ना, दादाजी गाली भी दें तो भी वो पॉजिटिवली बोलते हैं, उनकी गाली भी मीठी लगती है। सुने ना सारे कैसेट सभी बीच में, तो क्या था, गाली भी गाली लगती नहीं थी, समझ ही नहीं आती थी गाली भी दी है उन्होंने, क्योंकि बोलते इतना अपना आप देख के। बार बार ध्यान इस पे जाता था समझा क्या रहे हैं वो समझ लें, नहीं आया ना कोई नेगेटिव थॉट। गुरु की वाणी कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं करती, गिराती नहीं है, बशर्ते इंसान उसको अपने ईगो से लिंक ना करे। ये मोदी जी ने तो अब लिंक करना शुरू किया ना सब कुछ, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट, पता नहीं क्या क्या लिंक करते रहते हैं ना। तुम लोग कब से कर रहे हो? हर चीज को अपनी ईगो से लिंक कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर फ्लैश चलता है। हर चीज को ईगो से लिंक कर देते हो। गुरु तेरी भलाई के लिए बोलेगा, वहां भी तुम्हारी ईगो खड़ी है बीच में। गुरु तुम्हें पैरों पे खड़ा करना चाहेगा, वहां भी तुम्हारी ईगो खड़ी है बीच में। गुरु देहाध्यास से उठाना चाहेगा, वहां भी तेरी ईगो खड़ी है बीच में। गुरु निष्काम की भूलों से जागृत करना चाहेगा, वहां भी तेरी ईगो खड़ी है बीच में। और ये ईगो ही सहज नहीं होने दे रही। एक बार मान लो गुरु के आगे इस अहंकार को खत्म करो, क्या होगा? बार बार जो कॉन्शियस होते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं, परिणाम किस चीज का? इस ईगो का ही तो है। मेरे लिए ऐसा ना सोचें, मेरे लिए ऐसा तो नहीं लगेगा, कभी दूसरों से कंपैरिजन। ये तुम अपनी जान में खुद मुसीबत नहीं डाल रहे हो? अच्छा, क्या गुरु नहीं जानता है कि अभी स्वभाव शेष है?
क्या गुरु नहीं जानता अभी अहंकार बाकी है? क्या गुरु नहीं तुम्हारे आचरण से परख पा रहा तुम कहां खड़े हो? तो तुम्हें बनावटीपन में आने की जरूरत क्या है? जितने बनावटी हो उतने उलझे हुए हो। सारा बनावटीपन छोड़ दो। तुम्हें ज्ञानी होके दिखाना है, तुम ये भी छोड़ दो। ज्ञानी हो जाना अलग बात है, ज्ञानी होने प्रिटेंड करना वो गलत है। फिर तुम प्रिटेंड करने लग जाते हो मैं ज्ञानी हूं। क्या करना है प्रिटेंड करके? बी नॉर्मल एंड नेचुरल। जब तुम हर चीज को पॉजिटिवली लोगे ना, वो कभी तुम्हारे दिल दिमाग पे बोझा नहीं आएगा। वाणी भी बोझिल कब करती है? जब तुम नेगेटिवली लेते हो। पॉजिटिवली लो गुरु की बात को, तुम्हें कभी बोझा महसूस ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कभी तुमने नहीं देखा होगा संयमी आदमी का अपने तन से झगड़ा हो रहा हो, असंयमी का होता है, संयमी का कभी नहीं होता। संयमवान बन जाओ, गुरु की बात को ठीक तरीके से समझ जाओ, कोई शोर है ही नहीं मन में। ये सारा शोर इसी चीज का है। बन के बैठे हो, फिर मानना नहीं चाहते हो, फिर कहीं से अगर वो झलकने लगता है उसको रोकना चाहते हो, फिर गुरु कुछ कहता है बुरा लगता है। जब तुम हो नहीं तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? एक बार हम लोग उधर गुरु के पास थे, हमारी बसेस गई हुई थी, 2-3 लोगों के मोबाइल गुम हो गए। भगवान ने बोला भाई सबके बैग चेक किए जाएं, सारे यहां बैठे रहें, 2-4 लोग जाओ सबके बैग टैचियां चेक करो। हमें डर लगेगा? हमारे को पता है हमने चोरी की नहीं, हमें क्यों डर लगेगा? आराम से बैठे रहे। भगवान बोले भजन गाओ, वाणी सुनो, आराम से बैठे रहे। तो अगर तुम अंदर से चोर नहीं हो, तुम डरोगे क्यों? गुरु की वाणी भी कितनी स्ट्रिक्ट चले। अभी वाणी तो भगवान की चलती है, निष्काम के लिए कितना बोलते हैं, है ना। पुराने कैसेट्स हैं, जब गुरु ने हम लोगों को बनावट की होगी, सावधान किया होगा, ऐसी वाणियां चलती थी। पर डर नहीं लगता ना, फेस एक्सप्रेशन नहीं चेंज होते ना, ऐसे नहीं लगता ना ये कैसेट बंद करवा दो, लगता है सब सुने, खुले दिल से सुने। अंदर कुछ हो तो बुरा लगे, है ही नहीं अंदर कुछ तो बुरा क्यों लगेगा? हम लोग एक जगह सत्संग जाते थे, वहां जैसे ऐसी वाणी शुरू होती थी ना, तो जो वहां करते थे सत्संग फटाफट बोलते थे बंद करो कैसेट में, लोगों के दिमाग में गलत चलेगा हमारे लिए। हमको तब भी बड़ा ताजुब लगता था, गुरु की वाणी चल रही है, हम लोगों को क्यों बुरा लगेगा, या लोग क्यों सोचेंगे कुछ हमारे लिए। अब समझ आया, जब अंदर चोर होता है तो लगेगा बाबा लोग गलत समझेंगे। हमारे अंदर कोई चोर नहीं है, हमें डर ही नहीं। सुनो, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। और अगर मान लो कोई हमें भी परखना चाहेगा, परख ले, गलती बता देगा कोई, सावधान हो जाएंगे। अदरवाइज हमें परखे जाने का डर भी नहीं। अंदर चोर हो तो डर लगे ना। कभी सोचा ही नहीं ये कैसेट चलनी चाहिए, ये नहीं, सब पुराने निकाल के दे दिए, एक भी नहीं है मेरे पास। तो सारी चलाओ सत्संग में, अच्छे से चलाओ, बार बार सुनो, क्योंकि उनकी इन्हीं वाणियों ने हमें मदद की, तुम्हें भी मदद करेगी। गलत क्या है इसमें? सोच के देखो ना, जब हमारे पास 1 टके की भी चोरी हो तो हमें डर लगे, वरना डर लगेगा ही नहीं। अब इस तरफ तुम काम नहीं करते, तुम उस तरफ काम करते हो, चोरी को बढ़ावा देने वाला। सुनना नहीं चाहोगे, घबराओगे, क्यों? तुम सामने बैठ के सुनो, क्या दिक्कत है? सामने बैठ के सुनो, नजर मिला के सुनो गुरु से। तुम्हें सुधारना है तो, नहीं सुधारना तो बात अलग है, वरना नजर मिला के सुनते हैं। हाँ जी, और सावधान करो, और बताओ,
और जागृत करो। सूक्ष्म मन में कुछ छिपा पड़ा हो, भला होगा आप निकाल डालोगे। फायदे का सौदा है, घाटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। कोई मिले तो ऐसी मेहनत करने वाला, कोई मिले तो इतना जागृत करने वाला, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये जो है ना तुम्हारे अंदर की हड़बड़ाहट, घबराहट, छुपा हुआ मैं है ना, छिपी हुई मैं है। भाई गुरु गाली दे रहा है सत्संग करने वालों को, वो तो कर्ता बन गए ना तुम। अगर तुम्हें पता हो इधर से कार्य गुरु द्वारा हो रहा है, उनकी पसंद से हो रहा है, उनके हुक्म से हो रहा है, उनको सब कुछ पता है। अब कितने लोगों को मेरे को चाहिए भी नहीं होता, वो अपनी जूम मीटिंग के भी वो लिख लिख के लिंक भेजते रहते हैं, आप कभी भी चेक करना चाहें, आप कभी भी आएं, आपका मोस्ट वेलकम। अब अपनी ईमानदारी सबकी। कोई ऐसा भी हो सकता है जो कर रहा हो और बोले नहीं नहीं हम तो कर भी नहीं रहे हैं, हमारा तो लिंक ही नहीं किसी से, झूठ भी बोल सकता है कोई, अपने ऊपर है। अब जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं उनको डर ही कोई नहीं है। वो कहते हैं भले कभी भी आओ, भले कभी चेक करो, है डर। फिर तुम करता हो तो तुम्हें डर है ना, तुम करता क्यों बने बैठे हो? तुम भगवान के बच्चे बने रहो, जहां ले जाएं जो करा लें, जहां भेज दें हाँ जी मेरा की। निर्भय होना है ना अगर तुम्हें, सबसे पहले अपने अंदर से इस ईगो को बाहर करो। ये जो बना हुआ ज्ञानी है ना, इसको बाहर निकालो। सो कॉल्ड ज्ञानी, अब मैं सत्संग करता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं फलाना हूं, अरे कुछ नहीं हूं मैं बच्चा हूं भगवान का, मौज में आओ। गुरु का प्यार भी नहीं ले पाते हो अपने इस खौफ में, क्योंकि लगता है वो मेरी इमेज ना टूट जाए। तो वैसे भी टूटी हुई है। किसी बच्चे की नगनता मां से छिपी हुई है, तो जिन हाथों में हम पले बड़े, हमारा अज्ञान क्या उनको नहीं पता? हमने क्यों दिखाना है हम ज्ञानी हैं? कि ना अपनी नजर से भी अपनी एक इमेज तोड़ दो, सुखी हो जाओगे। ये जो बना के चल रहे हो ना, यही तेरे दुख का कारण है, यही अज्ञान है, यही अशांति है। इसको निकाल बाहर करो। आत्मा के आनंद का जीवन बना के देख। और आत्मा के आनंद का जीवन कब बनता है? जब देह उपाधि बिल्कुल नहीं रहती है। जब देह उपाधि रहेगी ना किसी भी रूप में, अब ये सतोगुणी मैं है, मैं ज्ञानी, मैं सत्संग सुनाने वाला, ये सतोगुणी मैं है, इसकी भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। मिट के रहें, बी नथिंग होके रहें, बालकवत होके रहें। गुरु का हर शब्द प्रसन्नता से भीतर जाएगा। शेर का बच्चा डरेगा शेर की गर्जना से, बकरियां डरेंगी, भेड़ें डरेंगी। शेर का बच्चा वो देख के सीखेगा, अच्छा ऐसे गजगोर मेरे को भी करनी है, थोड़े दिन में गुर्राना सीख जाता है। कुत्ते के बच्चे देखो, छोटे होते हैं ना, तो पिल्ले कैसे चिल्लाते हैं, और थोड़े दिन बाद देखो कुत्ते की तरह भौंकना सीख जाते हैं। बिल्ली डरी होगी, उसका बच्चा तो वहीं बैठा हुआ है। शेर का बच्चा तो पास खड़ा है। टीवी में, पिक्चर में, डॉक्यूमेंट्रीज देखो कभी, वो शेर गजगोर कर रहा है और शेर का बच्चा यूं गर्दन करके देख रहा है उसको, कि वो सीखना चाह रहा है कि कैसे चिल्लाया जाता है, मैं भी ऐसे गुर्राऊंगा किसी दिन। फिर तुम जितने साफ होगे ना, तुम उल्टा पवित्र वाणी बोलोगे, डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, तुम भी ये पवित्र ओम उच्चारण करोगे। और जब तक ये झूठी मैं रख के बैठे हो, तेरे अंदर से खुनकी भी नहीं आएगी ज्ञान की। अहंकार तो टपकेगा, ज्ञान की खुनकी नहीं आएगी।
और जो व्यक्ति ऐसे अंदर कंफ्यूज्ड होता है वो हर फील्ड में वीक रह जाएगा। अभी तुम्हें किचन में खड़ा कर दें तो तुम्हें ये नहीं समझ आएगा मैं काम क्या करूं, बता दो तो कर दूं, नहीं तो खड़ा हूं मुंह ताक रहा इधर इधर। क्यों कंफ्यूज्ड है? कभी सोचा तुमने कि तुम्हारी मैं कितनी जगह अड़चन बनी हुई है? तुम्हारी ये मैं अड़चन बन जाती, ज्ञान में भी बन जाती है अड़चन। किसी को बोलो भाई तुम गुरु का प्यार भी नहीं लिया तूने, नहीं दे दें तो ठीक, नहीं तो मैं तो अपने में संतुष्ट। अब ऐसा ज्ञान किस काम का? बेड़ा गर्क कर दिया जिसने। गुरु के आगे भी नहीं झुकना चाहता, अहंकार नहीं गंवाना चाहता, फायदा क्या उसका? मन में उलझन लेके बैठेगा, शिकायत लेके बैठेगा, भड़के नहीं कहेगा। हम जब जाते थे ना, कभी डायरी रख देते थे भगवान के पास, कभी लेटर्स लिख रहे होते थे, भगवान हमारा नंबर नहीं लगेगा। वो बोल कितनी चिट्ठियां लिखूं तेरे को? बोलते थे ये प्रसाद तो चाहिए, क्या हो गया? हमने मांग लिया तो हम छोटे हो गए क्या? उनके लिए तो बच्चे ही हैं ना। नहीं नहीं, मैं तो अपनी आत्मा की गद्दी से उतरता ही नहीं हूं। हम भगवान को बोलते थे ऐसी गद्दी हमको चाहिए नहीं, कभी देना भी मत। जिसमें हम आपके आगे ही बच्चे ना रह पाए, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। करेंगे क्या उस ज्ञान का? बालकवत होके चलें, समर्पित भाव से चलें, ऐसे ज्ञान को क्या करेंगे? जो अंदर झुकना, नम्रता करना, उसको भी फिर ज्ञान के आवरण डालने पड़े, क्या यूज है? एक बार भगवान ने किसी को बोला तुम भाई बच्चा भी रोता है तो मां दूध देती है, गुरु को भी तो तुम्हारी क्वेस्ट पता चले। बोला नहीं नहीं, मैंने तो बचपन से कभी दूध भी नहीं मांगा मां से। भगवान ही सिर पकड़ के बैठ गए, बोला इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे? जो स्वभाव संस्कार संसार में थे यहां वही थोड़ी पाल के चलने। मुड़त सीखनी है, नम्रता सीखनी है, प्रेम सीखना है, शौक रखना है। तुम एक कार्य भी व्यवहार का भी करते हो ना, फिर ज्ञानी बन के दिखाना चाहते हो। क्यों दिखाना चाहते हो? प्रेम में मगन होके करो जो करना है तुम्हें। हर टाइम दिमाग में कंपैरिजन बातें क्यों चलती हैं? किस लिए चल रही हैं? मैं ये काम अच्छा करता हूं, फलाना नहीं अच्छा करता। मैं देखा अब समझदारी से कर रहा हूं, कल वो कर रहा था बेकार कर रहा था। कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कभी पकड़ा इसको कि ये तुम्हारा ईगो है? कौन बोल रहा है? अहंकार बोलता है, मैं बोलती है। इसको गवाओ, क्यों पाल के बैठे हो? गुरु तुम्हें देखना ही नहीं चाहता कि तुम उद्धव की तरह ज्ञानी बन के बैठ जाओ। कभी नहीं सुना भगवान उद्धव के साथ हंसे, खेले, रास की, प्यार किया। एक उद्धव गीता बनी हुई है भगवान ने, उसने क्वेश्चन किए, भगवान ने आंसर दिए, बस। और गोपियों को ढेर सारा प्यार मिला, लीला की भगवान ने उनके लिए। तुमको ऐसे बन के क्या करना है? उद्धव बन के क्या करना है? बन प्रेमी, ज्ञानी नहीं। गुरु का शब्द भी ज्ञानियों को लगता है, जिसको अहंकार होता है, अंदर कर्ता भाव होता है, अपने को ज्ञानी मान रहा होता है, गुरु का शब्द भी उसको लग जाएगा। ऐसे कह दिया, ऐसे समझा दिया, ऐसे बोल दिया, तो तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या? मस्त रहो। तुम कर्ता भाव से खाली हो जाओ, तुम रिलैक्स रहोगे। वरना गुरु का ज्ञान प्रसन्नता कम, खिन्नता ज्यादा देगा। गुरु की रोज की वाणी प्रसन्नता देने वाली है, नित्य नहीं है। रोज एक नया सागर पता नहीं कहां से लहर मारता है। ये चीजें देखो, बड़ा मजा आएगा। और तुम्हारा दिमाग कहां चल जाएगा? फिर ये कह दिया, फिर वो, फिर मुझे कहा होगा, फिर उसको कहा होगा, पड़ जाओ इन पचड़ों में। फिर प्रसन्नता गई, खिन्नता घेरा डाल बैठी।
फिर समाधान करते रहो, फिर मन को सुलझाते रहो, फिर विचार देते रहो, फिर किसी से डिस्कस करते रहो, फिर गुरु के सामने आके भी मन उखड़ जाए, श्रद्धा भंग। एक और पत्थर रख लिया, संत ने वैश्या के पत्थर इकट्ठे कर लिए, तेरा मन गुरु के पत्थर इकट्ठे करता है सारा दिन। ये कह दिया, ये कह दिया, उसको तो प्यार किया, मेरे को तो नहीं किया, उसको तो साथ ले गए, मुझे तो नहीं लेके गए, मेरी बात को ऐसे कर दिया, हम कोई ऐसे हैं, हमको ऐसा समझते हैं अंदर से। तेरे मन ने क्या किया? पत्थर गिनती कर रहा है बैठ के। तो संत ने पत्थर गिनती की, खुद ही नरक में गया। फिर तुम पत्थर गिनती करो, फिर तुम ही जाओ नरक में। पत्थर गिनती करो, फिर तुम ही अपना कल्याण करो, क्या यूज है उसका? तो राइट ट्रैक पे चलो, राइट एटीट्यूड से चलो, मजा आएगा तुम्हें। भगवान बोलते थे कभी मन तुमसे बेवकूफी करा गया, हमने तर्क किया, तो बाद में खुद ही अपने मन का मजाक उड़ाओ। कोई और कह देगा, हंस देगा, तुम चिढ़ जाओगे। भगवान बोलते थे खुद ही मजाक उड़ाओ अपने मन का, ये देखो हमने कैसी बेवकूफी की भगवान, ये तो आज आपने बचा लिया। अब इतना अलग कोई करेगा अपने को तो ऐसी बात कर पाएगा, वरना तो बड़ी इंसल्ट लगती है। कोई सत्संग का पॉइंट भी रिपीट कर दे, बेइज्जती लगने लगती है कि मेरे लिए जो बात चली, देखो उसको रिपीट कर दिया, देखो ये लोग उस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, देखो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो गुरु जो शुरू से कह रहा है मन को अपने से अलग करो, हम क्यों नहीं सुन रहे? एम तो ये है, मन अपने देह अध्यास को इतना अलग करो, सामने बालकनी में बैठा आदमी, ज्ञान तो ये चल रहा है। किया अलग? कभी अलग करके देखा है? कभी अलग जानने की कोशिश की है? गुरु का तो बोलने का भी उद्देश्य यही होता है कि तुम देह अध्यास को अलग करो। धोबी खुद ही अपने गधे को पीट के मिट्टी निकालता है ना, और कोई उसके गधे को मारेगा तो लड़ने जाएगा, पर जिस दिन गधा साफ करना होता है खुद ही डंडा लेके उसकी मिट्टी झाड़ता है गधे की सारी। अब हम मारेंगे तो मैं बुरा लगेगा, तो अपना डंडा उठाओ विवेक का, झाड़ो मिट्टी दे अध्यास की। क्यों कहते हो गधा मैं हूं? धोबी ने तो नहीं कहा कि गधा मैं हूं। धोबी ने कहा गधा अलग है, मैं अलग हूं, मैं मालिक हूं गधे का। गधे की सफाई भी जरूरी है, गंदा होता जाएगा, वाइट गधा मटमैला हो जाएगा सारा, मिट्टी फंस गई तो। झाड़ झाड़ के उसकी मिट्टी निकालता है, फिर उसको नहलाता है, साफ करता है, फिर गधा ब्रांड न्यू लगने लगता है, वाइट वाइट। तो तेरी आत्मा का स्वरूप कैसे प्रकट हो? जब ये मिट्टी झाड़ो दे अध्यास की। क्योंकि मिट्टी कैसे घुस जाती है उसके ना बालों में, स्किन में घुस जाती है, फिर उसको झाड़ना ही पड़ता है। कारपेट्स होते हैं देखो, जितना वैक्यूम कर लो, जितने डंडे मार लो, मिट्टी निकलती ही जाती है। क्योंकि ये ना अपने अंदर पीते जाते हैं चीजों को, मिट्टी को पी जाता है। तो एक दिन देखते हैं कारपेट ध्यान से, अरे बहुत गंदा लग रहा है, इसका तो कलर ही बदल गया। फिर उठाओ डंडा, पीटो इसको। धोने में कितनी मेहनत, ड्राई क्लीन में कितना खर्चा करना पड़ता है अगर घर में कारपेट बिछाना है। तो चलते चलते क्या होता है, ये देह भाव की मिट्टी जमती रहती है। वर्तते हैं ना, संसार में बैठे हैं, शरीर धारण किया है, वर्तते वर्तते पता ही नहीं चलता मैं कब समाती जाती है, समाती जाती है। ये जिस दिन गुरु फिर धोबी घाट लगाता है, उस दिन मन रोता है, मन सेना लेके वार करने आता है, मन ये दिखाने आता है देखो गुरु भी हमको समझा नहीं, गुरु ने भी मुझे ही गलत कह दिया, बहुत सारी बातें करता है।
तुम इससे अलग हो जाओ। देखो फिर तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि जो लिंकिंग है वाणी, उसको तुम किस भाव से उठा रहे हो, प्रसन्नता से या खिन्नता से। प्रसन्नता से उठाओ तुम्हारी उन्नति का आधार है, खिन्नता से उठाओ तुम्हारे पतन का आधार है तुम्हारे ऊपर बात। आई बात समझ में?